नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका केयर टिप्स में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष लेके आई हूँ महाराज परीक्षित की कथा कि महाराज परीक्षित कौन थे और उनके मुकुट में कलयुग कैसे बैठा और इस धरती पर कलयुग का आगमन कैसे हुआ। ये सारी कहानी है और वो मैं आप लोगों के समक्ष सुनाऊंगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए। जो परीक्षित जी महाराज थे वे अर्जुन के पौत्र अभिमन्यु के पुत्र थे। पांडवों के स्वर्ग जाने के पश्चात जो महाराज परीक्षित थे वे ऋषि मुनियों के आदेशानुसार धर्म पूर्वक शासन करने लगे थे और वहाँ का राज्य उन्होंने संभाल लिया था। उसके जन्म के बाद ज्योतिषियों ने जिन गुणों का वर्णन किया था, जो भी बताया था उनके बारे में, और जो भगवान कृष्ण ने भी उनके बारे में बताया था, वे बिल्कुल उसी तरह के थे, उनमें कोई कमी नहीं थी। उनका जो विवाह था वो राजा उत्तर की कन्या इरावती के साथ हुआ था, यानी कि जो उनकी पत्नी थी उनका नाम था इरावती। उससे उन्हें जन्मेजय जैसे 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार वे समस्त ऐश्वर्य को भोग रहे थे। आचार्य कृपाचार्य को गुरु बनाकर उन्होंने जाह्नवी के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ कराया था। उन यज्ञों में अनंत धनराशि ब्राह्मणों को दान में दे दी थी और दिग्विजय हेतु निकल गए थे। दिग्विजय करते हुए परीक्षित सरस्वती नदी के तट पर जब पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि एक बैल और एक गाय, जो को बैल दिखा वो साक्षात धर्म जी, और जो गाय दिख रही थी वो बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी और आंखों से आंसू बहा रही थी। गाय थी वो धरती माता थी। जो था वो केवल एक पांव पे इसलिए खड़ा था क्योंकि जो सत्य है। बैल के 3 पांव नहीं थे, दया, तप और पवित्रता। केवल एक ही पांव पे खड़ा था क्योंकि कलयुग में सिर्फ दया रह जाएगी, बाकी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। बैल गाय से पूछता है कि हे देवी पृथ्वी, तुम मुख मलिन क्यों हो रही हो? किस बात की तुम्हें चिंता है? कहीं तुम मेरी चिंता तो नहीं कर रही हो कि अब मेरा केवल एक ही पैर रह गया है, या फिर तुम्हें इस बात की चिंता है कि अब तुम पर शूद्र राज्य करेंगे? तो यहाँ शूद्र का तात्पर्य किसी जाति से नहीं है। यहाँ पे शूद्र का तात्पर्य उन बुरे लोगों से है जो कलयुग में राज्य कर रहे हैं। तो पृथ्वी बोलती है, हे धर्म, तुम सब कुछ जानकर भी मुझ में मेरी दुख का कारण पूछते हो। सत्य, पवित्रता, धर्म, दया, संतोष, त्याग, सम, दम, तप, सरलता, क्षमता, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, शौर्य, तेज, ऐश्वर्य, बल, स्मृति, कांति, कौरव, स्वतंत्रता, निर्भीकता आदि चीजें से युक्त जो भगवान कृष्ण थे, उन्होंने अपने धाम को जाना स्वीकार कर लिया है और मुझे इस घोरी कलयुग में छोड़ दिया है। मुझे तुम्हारे साथ ही साथ देव, पितृगण, ऋषि, साधु, सन्यासी आदि सभी के लिए महान शोक है। भगवान श्री कृष्ण के जिन चरणों की सेवा लक्ष्मी जी करती हैं उनमें कमल, वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि के चिन्ह विराजमान हैं और वे ही चरण मुझ पर पड़ते हैं, जिससे मैं सौभाग्यशाली हूँ। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। जो धरती माता थी ना गौरूपी, वो बोलती हैं धर्मराज यानी कि बैल से। दोस्तों, अब मैं सुनाती हूँ किस तरह से कलयुग का आगमन हुआ इस धरती पर। जब धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर रहे थे तभी एक काला काला व्यक्ति आया और गऊ को लात मारी, बैल को डंडे से मारा। महाराज परीक्षित अपने धनुष वाण को चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से ललकारे, हे दुष्ट पापी नराधाम, तू कौन है? इस निरीह गाय और बैल को क्यों सता रहा है? तू महान अपराधी है, तेरे अपराध का उचित दंड तेरा वध ही है। ऐसा महाराज परीक्षित बोलते हैं कलयुग से। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर महाराज परीक्षित ने उस पापी को मारने के लिए अपने तीक्ष्ण धार वाली तलवार निकाली। वो व्यक्ति डर गया और परीक्षित जी महाराज के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। वो बोला कि हे कलयुग, मैं श्री कृष्ण के जाने के बाद अब द्वापर युग खत्म हो गया और कलयुग का आगमन हो गया है। अब मेरा राज्य चलेगा। जब परीक्षित बोले कि अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है, अतः तू मेरे राज्य से तुरंत ही निकल जा और लौट कर फिर कभी मत आना। ऐसा महाराज परीक्षित कलयुग को बोलते हैं। कलयुग बोलता है कि महाराज, मैं कहाँ पर जाऊँ? जहाँ तक का सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश है, मुझे आप धनुष बाण लिए दिखाई देते हैं। अब मुझ पर दया करके मेरे लिए कोई तो स्थान बताइए ना। परीक्षित बोले कि आपके अंदर केवल और केवल अवगुण है। अगर
एक भी गुण तेरे अंदर होता तो मैं बता देता कि मैं तुझे कोई भी स्थान देने के लिए अवश्य जगह ढूंढ लेता। पर कलयुग थोड़ा खुश हुआ और बोला, हे महात्मा, आप मुझे बड़े दयालु दिखाई देते हैं। माना कि मेरे अंदर अवगुण ही अवगुण है, लेकिन एक सबसे बड़ा गुण मुझ में ज़रूर है। कलयुग में केवल भगवान नाम, हरि नाम से ही मुझे मुक्ति संभव है। भगवान को पाने के लिए कोई लंबे चौड़े यज्ञ, हवन, पूजा और विधि विधान की ज़रूरत नहीं होगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये जो रामायण की चौपाई है, ये अब सत्य होने वाली है। कलयुग के इस तरह कहने पर राजा परीक्षित सोच में पड़ गए। फिर विचार करके उन्होंने कहा, हे कलयुग, जुआ खाना, मदिरालय, वैश्यालय और हिंसा, इन 4 स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है। इन 4 स्थानों के निवास करने की मैं तुझे छूट देता हूँ। यदि व्यक्ति अपना भला चाहे तो इन 4 से दूर रहे और उसका भला होता रहेगा। फिर कलयुग ने राजा का बहुत धन्यवाद दिया और बोला, हे राजन, आपने 4 स्थान अपनी मर्जी से दिए हैं और एक स्थान मैं भी आपसे मांगता हूँ, आप देने की कृपा करें। कृपा करके मुझे स्वर्ण में स्थान दें। तब महाराज परीक्षित ने उसे सोने में स्थान दे दिया। गुरुदेव बताते हैं कि सोने का मतलब यह नहीं कि आप सोना पहनते हो तो उसमें कलयुग है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने खुद बोला है, धातुओं में स्वर्ण मेरा स्वरूप है। कहने का मतलब ये है कि अगर पैसा अनीति है, गलत तरीके से, हिंसा से आए तो उससे सोना लिया जाए तो उसमें कलयुग का वास होता है। कलयुग को वचन देकर राजा परीक्षित अपने महल में लौट आए तो अचानक अपने कोषागार में चले गए, जहां एक संदूक देखकर ठिठक गए। संदूक खोला तो उसमें चमचमाता हुआ सोने का मुकुट देखा। इतना सुंदर मुकुट देखकर राजा की आंखें चुंधिया गई और जो वो मुकुट था वो सिर पर धारण कर लिया। राजा परीक्षित ने अपने सिर पर धारण किया हुआ वह मुकुट पांडव जरासंध को मारकर लाए थे और कोषागार में जमा कर दिया था। किसी भी पांडव ने उसे धारण नहीं किया था, क्योंकि वो महाराज जरासंध का मुकुट था, जो कि बहुत ही आतताई और अत्याचारी था। इसलिए कलयुग के प्रभाव से ही राजा परीक्षित ने उस मुकुट को धारण किया, क्योंकि सोने में कलयुग को स्थान दे दिया था। इस कारण महाराज परीक्षित की जो बुद्धि थी वो भ्रष्ट हो गई थी और आज वे 45 वर्ष के हुए तो इनका मन शिकार करने के लिए कहता है। परीक्षित जी महाराज ने अपने धनुष बाण उठाए और वन में शिकार करने के लिए चल दिए। खेलने के लिए गए थे। इन्होंने कभी शिकार के बारे में सोचा भी नहीं था। वन में शिकार करते करते बहुत आगे निकल गए महाराज परीक्षित। इनका सैनिक काफ़ी पीछे रह गया था। काफ़ी आगे जाने के बाद इन्हें प्यास लगी। थोड़ी दूर पर इन्हें कुटिया दिखाई दी, जिसमें संत सैनिक अपनी जो आंखें बंद करके पूजा कर रहे थे। तब उन्हें लगा कि वो ढोंग कर रहे हैं। इतने में संत के ऊपर उन्होंने पानी फेंक दिया, लेकिन संत जो थे वो सच्ची समाधि में थे। तब संत ने इन्हें पानी नहीं दिया और इन्हें बहुत गुस्सा आया। तब उन्होंने एक मरा हुआ सांप जाकर उस संत के ऊपर डाल दिया। इस तरह इन्होंने संत का अपमान किया और अपने महल में चले आए। समीक ऋषि ने जो ध्यान में लीन थे, उन्हें ज्ञात ही नहीं हो पाया कि उनके ऊपर राजा परीक्षित ने इस सांप को डाला है। जो उनके पुत्र थे ऋषि श्रृंगी, उन्हें इस बात का जब पता चला तो उन्हें राजा परीक्षित पर बहुत ज़्यादा क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि अगर ये राजा इसी तरह से जीवित रहेगा तो इसी तरह से वो ब्राह्मणों का अपमान करता रहेगा। इस प्रकार विचार करके उस ऋषि कुमार ने कमंडल में से अपनी अंजलि में जल लिया और अपने मंत्रों को अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज के वो 7वें दिन तक्षक सर्प के द्वारा डसे जाएंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि श्रमिक समाधि से उठे तो उनके पुत्र श्रृंगी ने उन्हें सभी बातें अपने पिता को बतलाई। ऋषि बोले कि बेटा, तूने यह अच्छा नहीं किया। वो एक राजा है और एक राजा में रजोगुण आ सकता है, परंतु तू संत का बेटा है और तेरे अंदर क्रोध क्यों आया और तुमने क्यों श्राप दिया? कलयुग के प्रभाव के कारण उस राजा को क्रोध आ गया और उसने सर्प डाल दिया। राजा ने जानबूझकर नहीं किया। तब संत बोले, आप तो श्राप वापस नहीं हो सकता। तुम राजा के पास जाओ और इस बात की खबर दो कि आज के 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो जाएगी।
परीक्षित महाराज ने अपने महल में पहुंचकर जब सोने के मुकुट को उतारा और उसका प्रभाव समाप्त हुआ तो उन्हें लगा कि उन्होंने तो बहुत बड़ा दुख और महापाप कर दिया है। उसी समय ऋषि शमीक का भेजा हुआ गौमुख नाम के शिष्य ने आकर उन्हें बताया कि ऋषि कुमार ने आपको श्राप दे दिया है, इसकी वजह से आपके आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु निश्चित है। महाराज परीक्षित ने शिष्य को प्रसन्नतापूर्वक आसन पर बिठाया और ऋषि कुमार ने जो श्राप देकर मुझ पर यह उपकार किया है, मेरी भी यही इच्छा है कि मैं भी पापी को मेरे पाप के लिए दंड मिलना ही चाहिए। महाराज परीक्षित ने अपने पुत्र जनमेजय को बुलाया और सारा राज्यकाज उनको सौंप दिया और खुद सब कुछ छोड़कर केवल एक लोटिया लेकर निकल गए और संकल्प ले लिया कि अब ये जीवन भगवान की भक्ति में ही बीतेगा। अब तक मैंने भगवान को याद नहीं किया, लेकिन अब और इस संसार में नहीं रहना है, तो वो वैराग्य को समर्पित हो गए और महाराज परीक्षित जी ने गंगा नदी के तट पर पहुँचे। सब राज्य जब अपने पुत्रों को समर्पित कर दिया, उसके बाद में वे गंगा नदी के तट पर पहुंचे, जहां बहुत सारे ऋषि अपने शिष्यों के साथ विद्यमान थे। वहां पर उन्होंने जो ऋषिवर शुकदेव थे उनसे श्रीमद् भगवत कथा का रसपान किया, इससे उन्हें मुक्ति मिली। और दोस्तों, जीवन में हमें अगर 7 दिन मिलता है या फिर कम ही दिन मिलता है, हमारा जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है, इसलिए हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए और भजन कीर्तन करना चाहिए। यही हमारे मुक्ति के मार्ग हैं। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी महाराज परीक्षित की? अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की नई नई कथा सुनने के लिए और हमारा साथ बनाए रखने के लिए। धन्यवाद।